अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज पहली क्लास है, तो आइए शुरुआत करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस कर देंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हमें कोई आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से हम साइजेस ले सकते हैं। इंचेस में, फीट में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में हम इंचेस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कोई भी साइज़ हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंचज़ विड्थ और 12 इंचज़ हाइट। उसके बाद ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इसके बाद आर्टबोर्ड एक सेलेक्ट करेंगे। हमें सिंगल एक आर्टबोर्ड चाहिए। आर्टबोर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे हम यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल पेज ओपन होगा। जो वाइड एरिया आपके पास शो हो रहा है इसे आर्टबोर्ड कहते हैं। तो हमें फ़िलहाल एक ही आर्टबोर्ड चाहिए, इसलिए हमने एक सेलेक्ट किया था। अगर हमें ज़्यादा आर्टबोर्ड चाहिए होंगे तो हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी मज़ीद बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से क्वांटिटी कर देते हैं 5 या 4 कर देते हैं। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास 4 पेजेस ओपन होंगे, डिफरेंट पेजेस। तो हम 4 पे सब पेजेस पे काम कर सकते हैं। तो लेकिन स्टार्टिंग है तो अभी हम एक ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे ताकि आप आसानी से काम कर सकें। उसके बाद आते हैं एडवांस ऑप्शंस में, और एडवांस ऑप्शन में है कलर मोड। कलर मोड RGB चाहिए आपको, CMYK चाहिए। प्रिंटिंग के लिहाज से CMYK होता है, वेबसाइट सोशल मीडिया के लिहाज से RGB कलर हम जो सेलेक्ट करते हैं। तो हम अभी RGB सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन की रेजोल्यूशन हम, फाइल की रेजोल्यूशन हम सेट करेंगे 300, 150, 72 और 36। हमें हाई रेस चाहिए तो हम 300 सेलेक्ट करेंगे और उस पर भी जो है डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। लेफ़्ट साइड पे आपको टूल बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये सारे एडोबी इलस्ट्रेटर्स के टूल्स हैं। इसको आप चाहें तो सिंगल एक लाइन में भी कर सकते हैं, और अगर हम इस एरो की को दोबारा प्रेस करेंगे जो राइट की तरफ शो हो रहा है तो 2 लाइन्स में हमारे पास टूल शो होंगे। और अगर आपके पास ये टूल बार शो नहीं हो रहा तो सिंपली आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद टूल बार में आना है। टूल बार में एडवांस भी है और बेसिक भी है। अभी जो टूल बार है मेरे पास वो एडवांस है। अगर हम बेसिक लेना चाहें हम बेसिक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये बेसिक टूल बार आ गया। और अगर हमें एडवांस चाहिए दोबारा हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, टूल बार में आएंगे और एडवांस सेलेक्ट कर देंगे। हमारे पास इस तरह से टूल बार आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास कुछ पैनल्स हैं, स्विचेस हैं, कलर वगैरह जितने भी आपको चेंज करने हों, जितने भी कलर्स आपको चाहिए वो आपको सब यहाँ नज़र आएंगे। उसके बाद है ब्रशेज़, ब्रश वगैरह जितने भी टाइप्स की ब्रश है उसकी। और उसके बाद सैम्पल्स है, फिर स्ट्रोक है, रेडियंट है, ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से सारे पैनल्स आप यहाँ सेट कर सकते हैं। हमें कोई नया पैनल इसमें ऐड करना है, हम जस्ट सिंपल विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारे पैनल्स आपके पास यहाँ शो किए हैं। हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल नेविगेटर। हम नेविगेटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये इस तरह से टैब ओपन होगा। हम इस टैब को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ ड्रैग कर देंगे इस पैनल के नीचे। अब हमारे पास नेविगेटर यहाँ भी आ गया। यहाँ से हम सिंपली क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ टैब ग्रुप, तो पूरा टैब ग्रुप क्लोज़ हो जाएगा इस तरीके से। और अगर हमें दोबारा से बाहर चाहिए इस टैब तो हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे बाहर की तरफ। ये हमारे पास दोबारा से बाहर आ गया। अब हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे। ये है सिलेक्शन टूल और इसके बराबर में है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके शॉर्टकट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम सिलेक्शन टूल पे आते हैं तो इसका शॉर्टकट है V। कीबोर्ड से हम सिंपली V प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल हमारा सेलेक्ट हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें सेलेक्ट करना हो तो सिंपली हम A प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सब टूल्स पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेप टूल पे। शेप टूल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 5-6 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। अगर जैसे इसमें सब आपको जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं, इन टूल्स में आप देखिए ये एंड पे एक छोटा सा एरो की नज़र आ रहा होगा। इस एरो की पे आप जैसे ही माउस प्रेस करके रखेंगे
तो आपको इसमें जितने भी ऑप्शन है वो शो होंगे। अगर हम सिंपली सिर्फ इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वही जो टूल होगा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी शो होंगे। इसी तरीके से टाइप टूल है, टाइप टूल में भी हम जैसे ही प्रेस करके रखेंगे माउस को तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अब हम आते हैं शेप टूल पे। शेप टूल में भी वही हम क्लिक करके रखेंगे माउस को और हमारे पास सबसे पहले है रेक्टेंगल टूल। हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। हमें कोई शेप बनानी है तो इस तरीके से हम क्लिक और ड्रैग करके शेप बना सकते हैं। ये बन गई हमारी रेक्टेंगल शेप। हमें कोई स्क्वायर शेप बनानी है तो हम जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे और साथ में शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये हमारी प्रोपोर्शनली साइज़ इसका बढ़ेगा, जो स्क्वायर शेप हमारी बनेगी। अगर हम छोटा साइज़ चाहें तो छोटा रख सकते हैं, जितना चाहें बड़ा रख सकते हैं, लेकिन शिफ्ट आपको प्रेस करना होगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो अब कहीं भी मूव हो सकता है। हम दोबारा से शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो सिर्फ छोटा और बड़ा हो रहा है साइज़ इसका। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। इसका फिल यहाँ है, आपको जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये फिल है, और जो नीचे वाली साइड पे है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक प्रेस करने के लिए हम जैसे ही एक्स प्रेस करेंगे तो ये मूव होते रहेंगे। फिल कभी ऊपर होगा, कभी स्ट्रोक ऊपर नज़र आएगा आपको। और अगर यहाँ से हम कलर चेंज करना चाहें तो हम पहले सिलेक्शन लेंगे इस बॉक्स की, जहाँ हमने कलर चेंज करना होगा हम उसकी पहले सिलेक्शन लेंगे। हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ हम आए, हमने एरो की जैसे ही प्रेस किया हमारे पास कुछ कलर शो हो रहे हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं रेड कलर या ब्लू कलर। हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया। अब ये बॉक्स पे आप देखेंगे तो आपको ये इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा। इसकी बॉक्स के बाहर के एरिया में आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। हम शेप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इसके बराबर में ही है स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक शो हो रहा है। अगर हम स्ट्रोक का कलर चेंज करके ऑरेंज कर देते हैं तो यहाँ ऑरेंज हो गया। अब हमें इसका साइज़ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसकी थिकनेस, इसको क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ आपको 1 पॉइंट नज़र आ रहा होगा। हम ऊपर वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो ये साइज़ इसका बढ़ता जाएगा, और अगर नीचे वाले एरो की को दोबारा प्रेस करेंगे तो साइज़ इसका कम होता जाएगा। और अगर हमें स्ट्रोक ख़त्म करना है तो हम सिंपली इसको 0 कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको नहीं करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ है, एरो की पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपको लाइन नज़र आ रही है जो वाइट बॉक्स में, इस लाइन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्ट्रोक इसका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसका कलर अगर ख़त्म करना हो हम कलर्स के पैनल में आएंगे, हम यहाँ से कलर को भी ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास सिंपल शो, लेकिन बॉक्स शो ही नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका फिल भी ख़त्म कर दिया और स्ट्रोक भी ख़त्म कर दिया। तो हमें इसका स्ट्रोक रखना होगा अगर हम इसका फिल नहीं रखना चाहते हैं। हमने सिंपली इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से दोबारा इसका स्ट्रोक हमने चेंज कर दिया। हमने इसका स्ट्रोक रेड कलर का रख दिया। इसी तरीके से हम दूसरे बॉक्स में आते हैं। अगर हमें इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है और इसमें कलर चेंज करना है, या सिंपली हमें इसमें सिर्फ फिल चाहिए तो इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर कर देते हैं। और इसका स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा होगा साइड्स पे, कॉर्नर्स पे आप देखिए चारों कॉर्नर्स पे आपको ब्लैक कलर का स्ट्रोक नज़र आ रहा है। हम बॉक्स को क्लिक करेंगे, स्ट्रोक यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे तो जस्ट इसका फिल बाकी रह जाएगा, वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब बात करते हैं, हमें इस शेप की डुप्लीकेट कॉपीज़ चाहिए। हम एक और शेप लेते हैं, एक छोटा शेप हमने लिया, इसको शिफ्ट प्रेस करके हमें इसका साइज़ चाहिए 1.5 इंच। अच्छा, हम यहाँ से इसका साइज़ ड्रैग करके बना रहे हैं तो साइज़ ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। अब ये 1.5 शो हो रहा है मेरे माउस के बराबर में, आपको नज़र आ रहा होगा। वेट 1.5 इंच, हाइट 1.5 इंच। अब ये 1.5 है। अब हमें 2 इंचज़ का बॉक्स बनाना है तो हम इसको मज़ीद ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और ये 2 इंचज़ पे, लेकिन यहाँ से साइज़ एक्यूरेट नहीं आएगा
क्योंकि ये आपका माउस सेट हाथ सेट नहीं होगा माउस पे, जिसकी वजह से आपका साइज़ छोटा बड़ा होगा। तो हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को, और स्क्रीन पे जस्ट हमें ड्रैग और क्लिक वगैरह नहीं करना, हमें सिंपली स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरह एक पैनल ओपन होगा, एक टैब ओपन होगा। हम टैब में कोई भी सिलेक्टेड साइज़ लिख देते हैं। हमें बॉक्स चाहिए 1 इंचज़ इंटू 1 इंचज़ विड्थ और 1 इंचज़ हाइट। हम यहाँ से ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास 1 बाय 1 का बॉक्स बन गया है। सिलेक्शन टूल लेंगे, हमें मूव करने के लिए हमेशा सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है। जब तक अगर शेप टूल सेलेक्ट होगा तो हम इसको मूव नहीं कर सकते, वो मज़ीद शेप्स बना के देता रहेगा। लेकिन हमें इसे मूव करना है तो हम सिलेक्शन टूल लेंगे, शॉर्टकट वी प्रेस करेंगे या माउस से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। अब हमें इस बॉक्स का साइज़ चेंज करना है, साइज़ चेक करना है। हम इस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास शो हो रहा होगा ट्रांसफॉर्म के पैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ इसका साइज़ शो हो रहा होगा। इसकी विड्थ होगी 1 इंच, हाइट होगी 1 इंच। हमें अगर इसका साइज़ चेंज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। दोबारा से क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और साइज़ हम यहाँ 1 की जगह 2 इंचज़ और हाइट भी 2 इंचज़। ये भी इसकी विड्थ भी चेंज हो गई और हाइट भी चेंज हो गई। हमें मज़ीद साइज़ चेंज करना हो हम यहाँ से 5 इंचज़ करेंगे। जैसे ही नीचे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी 5 इंचज़ हम प्रेस करेंगे। ये 5 बाय 5 इंचज़ का स्क्वायर बॉक्स हो गया आपका। अब हम बात करते हैं डुप्लिकेट या कॉपी की। हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, हमें इसके डुप्लिकेट चाहिए तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल-C कंट्रोल-V। आपने देखा इसने डुप्लिकेट कॉपी बना दी लेकिन पेज के सेंटर में, जबकि हमें अपने सेलेक्टेड एरिया में कॉपी चाहिए। हम इस बॉक्स को डिलीट करेंगे, इस बॉक्स को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ माउस के साथ आपको कर्सर के साथ एक और पॉइंट शो हो रहा होगा, एक ब्लैक होगा एक वाइट। अगर आप अल्टर छोड़ देंगे तो आपको सिर्फ ये ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा होगा अपने माउस में। आप दोबारा ऑल्ट प्रेस कीजिए तो आपके साथ एक ब्लैक एक वाइट पॉइंट दोनों एरोज शो हो रहे हैं। अब हम सिंपली इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक और कॉपी बन रही है। हम चाहें कॉपी यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, जहाँ भी आपको बनानी हो आप बना सकते हैं। मुझे यहाँ बनानी है, मैं यहाँ बना देता हूँ कॉपी। लेकिन अगर मुझे सेम लाइन में चाहिए, सेम पोजीशन में चाहिए तो सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद इसे ड्रैग करूँगा। अच्छा, अगर मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये सिंपल एक ही पोजीशन में बॉक्स बना के देगा, या वर्टिकल में और या हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी कॉपी लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके, इसकी कॉपी बन गई। अब हमें मज़ीद डुप्लिकेट कॉपी बनानी है तो हम इसी तरह ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, मज़ीद कॉपी बन गई। लेकिन इस तरह हमें बीच का जो गैप है बार बार एडजस्ट नहीं होगा, वो डिफरेंट गैप होगा। कहीं पे यहाँ बन गया, कहीं पे थोड़ा आगे हो गया। अब यहाँ का गैप और यहाँ का गैप सेम नहीं है, दोनों का स्पेस डिफरेंट है। और अगर आपको स्पेस सेम चाहिए हो सब बॉक्सेस के दरमियान तो आप सिंपली यही करेंगे कि बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ एक कॉपी उसकी मज़ीद बना देंगे। उसके बाद हम इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ हमें मज़ीद बनानी है, लेकिन हम ऑल्ट और शिफ्ट से नहीं बनाएंगे। हम कंट्रोल-D प्रेस करेंगे। कंट्रोल-D जैसे ही मैं प्रेस करूँगा उसके बाद डुप्लिकेट कॉपी बनना शुरू हो जाएंगी। आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए हो आप बना सकती हैं। हमें पोजीशन चेंज करनी हो इसी तरीके से हम करेंगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे। हमें इस पोजीशन में चाहिए, मैंने यहाँ एक बॉक्स बना दिया और कंट्रोल-D प्रेस किया। उसके बाद ये सेम पोजीशन पे मज़ीद कॉपीज़ भी बन जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल की। राउंडेड रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे शिफ्ट प्रेस करके, ताकि स्क्वायर की शेप में हमारे पास बॉक्स बन जाए।
लेकिन ये जो बॉक्स है इसके कॉर्नर्स राउंड हैं आपके पास, और हम अगर सिंपल कॉर्नर्स के साथ बनाना चाहें तो हमें रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना होगा और हम उसमें भी इसी तरीके से एक स्क्वायर बनाएंगे। दोनों के स्क्वायर डिफरेंट हैं, इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं हैं जबकि इसके कॉर्नर्स राउंड हैं। अगर मुझे इसके कॉर्नर्स भी राउंड करने हैं तो आपके पास यहाँ 4 पॉइंट शो हो रहे होंगे। हम यहाँ से माउस को ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये बॉक्स राउंड होता जाएगा। आप जितने चाहें राउंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं कर सकते तो आप इसको डिलीट कीजिए, इसको भी डिलीट कीजिए, दोबारा से शेप टूल में आएँ, राउंडेड शेप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिंपली एक बॉक्स बना दीजिए। अच्छा, मुझे अब इसकी राउंड अपनी मर्ज़ी का चाहिए। शेप सेलेक्ट करने के बाद भी हम कर सकते हैं यहाँ से, कि न्यू वर्ज़न में ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन पुराने जो वर्जन्स है उसमें आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो हम एक और काम करते हैं, हम दोबारा से शेप को सेलेक्ट करते रहेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक राउंड शेप बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमें ड्रैग करके नीचे छोड़ना नहीं है, हमें क्लिक करके नीचे ड्रैग तो करना है लेकिन माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम ऊपर वाले एरो की प्रेस करेंगे तो उसके कॉर्नर्स देखिए, कीबोर्ड से हम ऊपर वाले एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए इसके कॉर्नर मज़ीद राउंड हो रहे हैं। अगर मुझे इसकी राउंडनेस कम करनी है तो मैं नीचे वाले एरो की प्रेस करूँगा, राउंडनेस कम होती जाएगी। ये सिंपल नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा विदाउट राउंड कॉर्नर्स। ठीक है, नॉर्मल बन गया। अब हमें दोबारा बनानी है, मैं एक और शेप बनाता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, ये इसमें राउंड कॉर्नर्स नहीं है, मुझे कॉर्नर्स राउंड करने हैं। ऊपर वाला एरो की मैं प्रेस करूँगा, फिर से मुझे इतना राउंड करना है, मैंने इतना राउंड किया और माउस का क्लिक छोड़ दिया। आप देखिए इन दोनों की कॉर्नर्स डिफरेंट हैं। इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड आपको शो नज़र आ रहे होंगे और इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुराना वर्जन है सॉफ्टवेयर का तो फिर आपको इसी तरीके से करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ड्रैग करेंगे और कीबोर्ड से अप डाउन करेंगे तो इसके कॉर्नर्स राउंड होंगे, कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे। जितने आपको राउंड्स करने हो उतना आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिप्स टूल की। हमें कोई सर्कल बनाना हो तो हम सिंपली वही यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अगर हम शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सर्कल की शेप में शेप बनेगा, और अगर हम विदाउट शेप करेंगे तो फिर जो चाहें ओवल बनाएं, कोई और शेप बनाएं, जो शेप आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस तरह भी बन सकता है और इस तरीके से भी शेप बन सकता है। और अगर मुझे सर्कल ही चाहिए तो मुझे इसके लिए शिफ्ट प्रेस करना लाजमी होगा। शिफ्ट में जैसे ही प्रेस करूँगा सर्कल बनता जाएगा। सेम वही प्रोसीजर। अगर आपको साइज़ चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं सर्कल का, किसी भी शेप का। हम या कोई भी साइज़ फॉन्ट हो या शेप हो, कुछ भी हम उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं इसका साइज़ करता हूँ 3 इंचज़ और विड्थ भी करता हूँ 3 इंचज़। ये इसका साइज़ हो गया 3 इंचज़। इसके बाद आते हैं हम दूसरी शेप पे, पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल भी सेम इसी तरीके से हैं। हम कोई भी शेप बनाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक पॉलीगॉन की शेप बन जाएगी। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे तो पॉलीगॉन में यहाँ 6 कॉर्नर्स आपके पास शो हो रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6। मुझे शेप इसकी जो कॉर्नर्स हैं मज़ीद बढ़ाने हैं तो मैं सिंपली दोबारा से शेप टूल पे क्लिक करूँगा, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ड्रैग नहीं करूँगा और ना ही क्लिक करूँगा। जस्ट सिंपली यहाँ मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक टैब ओपन होगा। इसमें शेप का साइज़ है, मुझे रखना है 1 इंचज़, और इसकी जो साइड्स है, जो कॉर्नर्स है वो 6 हैं। मुझे मज़ीद ज़्यादा चाहिए तो मैं 7 8 कर देता हूँ। ओके, मैंने जैसे ही प्रेस किया अब आप देखिए आपके पास एक और शेप बन गई। इसमें इसकी जो साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स बन गई। तो इसी तरीके से अगर मुझे अपनी मर्ज़ी के साइड्स चाहिए होंगी तो मैं फिर टेबल के थ्रू बनाऊंगा, और अगर मुझे नॉर्मली साइज़ चाहिए होगा तो एक और तरीका भी है इसका। हम दोबारा से शेप को सेलेक्ट करते हैं और हम स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ड्रैग भी करते हैं, लेकिन
माउस को अभी छोड़ेंगे नहीं, माउस के बटन क्लिक करके रखेंगे, दबा के रखेंगे। हम सेम प्रोसीजर पुराने शेप की तरह ऊपर वाले एरो की प्रेस करेंगे तो इसमें साइड्स बढ़ती जाएंगी, और अगर हम नीचे वाले एरो की प्रेस करेंगे तो इसमें साइड्स कम होती जाएंगी। अब ये देखिए 4 साइड्स हो गई, एक स्क्वायर शेप आपके पास बन गया। अगर हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं या आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम और नीचे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास इससे मज़ीद शेप्स कम नहीं हो सकती। हम 3 साइड्स कम से कम हमें रखनी होती हैं, और ज़्यादा साइड्स आपको बढ़ानी हो तो आप इसी तरीके से ऊपर वाला एरो की प्रेस करेंगे और इसकी साइड्स मज़ीद बढ़ती जाएंगी। हम कोई भी शेप बनाते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसकी कॉपीज़ बनाई। कॉपीज़ हम कैसे बनाएंगे? ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं। हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। हम यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको कॉर्नर्स पे एक एरो नज़र आ रहा होगा जो कि आपको मूव दिखा रहा होगा। अब हम यहाँ से सिंपली इसको मूव करेंगे, आप जितना चाहें मूव करें। मैंने इसको यहाँ मूव किया, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ इस शेप के। मैं एक और शेप इसी तरीके से बनाता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, डुप्लीकेट शेप बनती जाएंगी। ऑल सेलेक्ट किया मैंने माउस के थ्रू। अगर आप चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए तो पूरा जो भी होगा वो सब शेप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, इसको ग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक करके हम ग्रुप करेंगे तो ये ग्रुप की शक्ल में होंगे। और अगर मैं अनग्रुप करता हूँ इसको तो हम सिंपल एक एक को भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रुप की शक्ल में करना है तो हमें सेलेक्ट ऑल करना है, राइट क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करना है तो हमारे पास ग्रुप की शेप बन गई। अब हमें इसी पेज का सेंटर अलाइन करना है। अलाइनमेंट क्या है? हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ऊपर कुछ बटन शो हो रहे होंगे, सेंटर अलाइन, वर्टिकल अलाइन, इस तरीके से आप जिस पोजीशन में चाहें। अगर मुझे टॉप पे चाहिए तो मैं टॉप पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे पेज के एंड में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो मैं या नीचे बॉटम पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे पेज के मिड में चाहिए तो मैं यहाँ से वर्टिकल सेंटर अलाइन करूँगा। हम फ़िलहाल इसको यहाँ रखते हैं। हम इसकी मज़ीद डुप्लीकेट्स कॉपी बनाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास अलाइन टूल शो नहीं हो रहा यहाँ से तो आप सिंपली वही विंडोज़ में आएंगे और यहाँ अलाइन टूल पे शिफ्ट क्लिक करेंगे, आपके पास अलाइन का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट। इसके बाद फिर हमें मज़ीद इसकी कॉपीज़ चाहिए तो हम सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे, इसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। अब हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करने से ऑल सेलेक्ट होगा। उसके बाद हम इसे ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी कीबोर्ड से कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं। हमें इसे सेंटर अलाइन करना है पेज का, तो हम यहाँ से सेंटर कर देंगे और यहाँ से भी सेंटर कर देंगे। ये पेज का सेंटर हो गया। अब हमें किसी सेलेक्टेड पार्ट में कलर करना है। हमने ये सब ग्रुप किया हुआ है। अगर हम इस ग्रुप को कम करना चाहें, अनग्रुप करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अनग्रुप क्लिक करने के बाद हम देखेंगे तो अब ये एक एक लाइन भी हमने ग्रुप की थी, तो इसकी वजह से ये सारी लाइंस अलग अलग हो पा रही हैं। लेकिन हमें इसे भी अनग्रुप करना होगा, तब ये बिल्कुल सिंगल शेप में हो जाएंगे। अगर हमें ग्रुप रहते हुए इसका कलर चेंज करना है तो हम सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, जो कि ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लिया, हमने यहाँ इस शेप के सेंटर में क्लिक किया तो ये शेप सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें किसी और शेप में चेंज करना है तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से भी कलर चेंज कर देते हैं। अगर हम इस शेप के कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे तो ये शेप सेलेक्ट नहीं होगा, आपके पास कलर्स के ऑप्शन शो नहीं होंगे क्योंकि ये क्लिक ठीक से नहीं होगा। हम दोबारा से सेंटर में क्लिक करेंगे, दोबारा से शेप सेलेक्ट हो गया।
हम यहाँ से मज़ीद कलर चेंज कर देते हैं, इस बॉक्स का भी कर देते हैं, इस बॉक्स का भी कर देते हैं। जितने बॉक्स में आप चाहें कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका एक शेप बन गया पूरे पेज पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। शेप टूल पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसी तरीके से क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, लेकिन ये स्टार मूव हो रहा है लेफ़्ट और राइट पे, लेकिन इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। अगर हमें इसकी सेम पोजीशन चाहिए होगी तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। हम छोटा चाहें बड़ा चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। हम स्टार्स की कॉपी लेते हैं नीचे की तरफ, Alt प्लस शिफ्ट और कंट्रोल D से हम इसकी डुप्लिकेट्स बनाते रहेंगे। अच्छा, स्टार्स में भी अगर हमें इसकी साइड चेंज करनी हो तो हम दोबारा से स्टार की शेप लेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ऊपर वाले एरो को जब हम प्रेस करेंगे तो इसकी शेप्स मज़ीद बढ़ती जाएंगी। आप जितनी चाहें इसकी शेप्स साइड्स बढ़ा सकते हैं। ये एक सन की टाइप बन गया। अब हम इसकी साइड्स कम करना चाह रहे हैं तो नीचे वाले एरो की प्रेस करेंगे तो इसकी साइड्स कम होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एक स्टार है, हमने स्टार शेप इस तरीके से बना लिया। हमें अगर स्टार शेप में भी कलर चेंज करना होगा इसी तरीके से हम स्टार बनाएंगे। इसको हमें पेज के सेंटर अलाइन करना है और हम यहाँ से क्लिक करेंगे, पेज का सेंटर अलाइन है और ये मिड से सेंटर अलाइन है तो ये पेज का सेंटर अलाइन हो चुका है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसका कोई स्ट्रोक देना चाहें तो आप यहाँ से स्ट्रोक दे सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें यहाँ से आप कलर चेंज कीजिए, फिर इसका ऑफ कर दीजिए। ये हमारे पास स्टार बन गए। हमें स्टार्स में भी कोई शेप बनाना हो तो हम स्टार एक बनाएंगे छोटा सा, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हम 3 पॉइंट रख लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं इसकी, इसको ग्रुप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे ग्रुप, उसके बाद सेंटर अलाइन करेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब ये इसी नीचे एक और कॉपी बन गई है, हम इसे अनग्रुप करके इस वाले स्टार को रिमूव कर देते हैं और इन स्टार्स को दोबारा से सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। ये स्टार्स भी ग्रुप हो गए और ये भी, हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब चाहें तो कंट्रोल A प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, दोनों स्टार सेलेक्ट हो गए। उसके बाद नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और कंट्रोल D प्रेस करते जाएं, इसकी डुप्लीकेट्स कॉपी बनती जाएंगी। हम इसी तरीके से तमाम स्टार्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, पेज का सेंटर अलाइन करेंगे दोनों पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। अगर हमें ग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो हम ग्राउंड में भी कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ से एक शेप लेंगे, हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे और यहाँ हम इस बॉक्स का जो कलर है इसका फिल ऑफ कर देंगे और इसका कलर कुछ रखेंगे हम ग्रे। अब ये जो शेप है ग्राउंड के लिए जो हमने बनाया है ये आ रहा है स्टार्स के ऊपर। हमें इसे बैक पे लेके जाना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हमें जाना होगा तो हम सेंड बैकवर्ड करेंगे। ये बिल्कुल ग्राउंड पर आ गया है। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कलर चेंज करते हैं, इसका कोई लाइट कलर लेते हैं, ये कुछ बेहतर लग रहा है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास कुछ बोरिंग सी थी उनके लिए जिनको एडोबी इलस्ट्रेटर आता था, और जिनको नहीं आता था यकीनन उनके लिए ये एक अच्छी क्लास होगी। और प्रैक्टिस करते जाएं, इसकी बार बार करें ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, आपको अच्छे से काम आ सके। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे।
अल्लाह हाफिज़।